हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एडीपीटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि अकॉर्डिंग टू फेज 13 जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हम कवर कर रहे थे। और ये है चैप्टर नंबर 4, दैट इज पावर इंडिसेस एंड सेट्स। इससे जो भी क्वेश्चन का लेवल अगर हाई लेवल भी आता है, टिपिकल लेवल भी आता है, तो आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वो आसान क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ अगर पावर सर्च एंड इंडिसेस इससे क्वेश्चन अगर हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन अगर हार्ड भी आता है तो आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर ही लोगे। एक टाइम टू टाइम भी आप उसको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो इस टाइप से इस वीडियो में हम सारे वो क्वेश्चन कवर करेंगे पावर इंडिसेस एंड सर्च के। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन फेज 13 को देखते हुए इन क्वेश्चन को बनाया गया है। जैसे कि एग्जाम आपको पता है फेज 13 का हुआ था, वेंडर चेंज हुआ है एडुकेटी। ठीक है, तो अगर एडुकेटी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछता है वो सारे आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 और कह सकते हैं चैप्टर नंबर 4 पावर इंडिसेस एंड सेट्स। 0.6 की पावर जीरो। आप दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। अब पॉइंट वन की पावर -1, पॉइंट वन को लिख सकते हैं 1/10। 1/10 की पावर क्या है दोस्तों, -1, मतलब 10 की पावर नीचे -1 होगी, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 1 ऊपर आके +1, मतलब कि 10 प्लस नीचे क्या है, नीचे है देखो जब भी पावर माइनस दी हो ना उल्टा कर देना आपको। ठीक है, तो पावर माइनस है तो 2 की पावर 8, तो 8 ऊपर आ जाएगा, और 3 की पावर 1, 3 ये नीचे आएगा। गुना में है 3 की पावर 3 27, और 2 की पावर 3 8, प्लस -3 की पावर -1/3 की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, -1 1 बाई करोगे तो ऊपर सीधा -3 हो जाएगा ये, प्लस ये अलग है इससे। ठीक है, तो इसमें उल्टा कर देंगे, पावर -1/3 है तो ये आएगा 27 की पावर, 27/8 की पावर क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 27/8 की पावर 1/3 होगी, तो इसका क्यूब रूट करेंगे 27 का 3 आएगा, और इसका क्यूब रूट करेंगे 8 का 2 आएगा। अब इसको सोल्व करना है, 8 से 8 कैंसिल, 3 × 27, 9 माइनस 3 करोगे 6 आएगा। ऊपर तो आया देखो माइनस के 9, और ये आया प्लस के 6, प्लस के 3/2। अब ये क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, -3/2 प्लस 3/2, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 0। क्वेश्चन नंबर 2, सीधा डायरेक्ट करते हैं इसको। देखो 5 की पावर है तो 5 की पावर में इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ भी 5 की पावर बन जाएगी सारी जब इनको सोल्व करेंगे हम। 5 की पावर देखो 1 और 1, तो सीधा लिखेंगे इसको 5 की पावर 3/2। पावर ऐड हो जाती है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, ऐड डायरेक्ट करना आपको 3/2। 5 की पावर दोस्तों ये है 3, और ये 5 की पावर माइनस, ठीक है, डिवाइड में होगा ऊपर जाके प्लस के, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, इसके भाग में 5 की पावर ऐसे आएगा -3/2, और ऊपर जाके 5 की पावर ये हो जाएगा 3/2। 3/2 3/2, आधा 3 और आधा 3 एक 3 होगा, और 3 5, 5 की पावर 3 ये बनाएंगे, 5 की पावर 3 पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, 5 की पावर क्या होगी 6, बराबर है 5 की पावर x + 2 के। तो बेस सेम है, इक्वेट करेंगे पावर को, 6 बराबर है x + 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस हो जाएगा 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर x है, 4 की पावर y, z, 8 की पावर z। दोस्तों अगर मैं इसको k के इक्वल मान लेता हूं तो 2 की वैल्यू आएगी, 2 बराबर आएगा किसके, k के बराबर मान लेता हूं सभी को, k की पावर 1/x। वैसे ही 4 बराबर आएगा k की पावर 1/y, 8 बराबर आएगा k की पावर 1/z। अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू ही गिवन है और x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x y z को एलिमिनेट करना है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 32, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब कि दोस्तों ये 2 की पावर 5 दोनों तरफ पावर 5 करेंगे तो ये होगा k की पावर 5/x, और 8 चौका 32, और इसकी वैल्यू क्या है 32 की, ये भी है, तो k की पावर यहाँ पे 1/y + 1/z ये होगा। अगर मैं इसमें से देखो, अब इस इक्वेशन में से 1/2x प्लस दोस्तों 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 1/x 1/y + 1/z, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू है 1/4 1/y + 1/z, और इसकी वैल्यू क्या है 5/x है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे 5/x किसके बराबर होगा 1/y + 1/z।
यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू सारे की आई 5/x और सारा बराबर है 4 के। तो यहाँ से 1/2x प्लस यहाँ से 5/4x बराबर है 4 के, ये 4 के बराबर है। सारे का एलसीएम क्या आएगा, 4x आएगा और ये होगा 2 प्लस ये होगा 7 बराबर है 4। 4 से मल्टीप्लाई x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 4 नीचे ले जाएंगे तो ये 5 और 2 क्या होगा दोस्तों, ठीक है 7 हो जाएगा। और 7 ये 4 चौकी 16 और x बराबर आएगा कि 7/16 के। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर है 17। तो यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है। ऑप्शन कोई भी उठाओ, पुट करके देखो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं अगर ऑप्शन 4 उठाता हूँ, राइट ऑप्शन उठाता हूँ, आपको ऐसे ही करना है चेक। एक करोगे उसमें टाइम नहीं लगेगा, दूसरे में, तीसरे में, लास्ट से जाओगे तो अच्छा है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो लास्ट से चेक करना है ऑप्शन, ठीक है। ऐसे मोस्टली ये दिखाता होगा, लेकिन 100% में से कह सकता हूँ 70% ये होता है कि ऑप्शन वो लास्ट से तीसरा या चौथा सेट करता है ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ए की पावर ए बराबर है 3, तो 2 की पावर 3 दोस्तों 8 होगा और b बराबर है 2, 3 की पावर 2 9 होगा, 17 होता है, सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें भी पुट करो, a की वैल्यू 3 पुट करोगे, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 2 + 1 3, मतलब कि 3 की पावर 3 27। क्या इनका गैप 5 आता है, ये 7 है, सेटिस्फाई हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर m², ये है देखो, और सार की पावर 1/m है दोस्तों। यहाँ से 3 की पावर क्या होगा 2m, ये आएगा 3 की पावर m², m कॉमन लेंगे m-2 डायरेक्ट करते हैं, और इसकी पावर सारे की पावर क्या है 1/m है, 1/m, और ये बराबर है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 1/m, तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो m की 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये आएगा 3 की पावर m-2 बराबर है 3 की पावर 4, m-2 बराबर है 4, तो m की वैल्यू बराबर है 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी पैटर्न पे है, ठीक है, उसी पैटर्न पे देखो दोस्तों, 2 है यहाँ, 2 मल्टीप्लाई में है, इसको 2 का भी छोड़ दो, इनको सोल्व करो। 2 की पावर 4 और 2 की पावर n+1, तो 2 की पावर n+5 आएगी, डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, माइनस 2 की पावर ये 2 है, ये n है, n+2 आएगी। यहाँ से 2 की पावर दोस्तों 2 की पावर 4 और 2 की पावर n+2, तो 2 की पावर n+6 आएगी, माइनस 2 की पावर दो की पावर ये है देखो n+2 और एक 1 n+3 आएगी। अगर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो सेम बन जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये सेम बन जाएगा n+5, ये 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक ये 2 था मल्टीप्लाई में, ये था ऊपर, तो ये 2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1/2 से क्या होगा 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ABC कहता है ABCP आर रैशनल नंबर वेयर P इज ए नॉन परफेक्ट क्यूब, दिस बराबर है 0, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। दोस्तों कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा, तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या जाना है, जिसमें ABC सबकी वैल्यू 0 है वो जाना है, ठीक है ना। आपको जब प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न भी याद हो जाएंगे क्वेश्चन के। अगर ABC सभी 0 पुट करोगे ना, आप 0 पुट करोगे, ABC सभी देखो 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, 20 को 0 बना देगा, ठीक है ना। वैसे आप जनरली देखना चाहिए, सबकी 0 पुट करेंगे तो 0 बराबर 0 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, x + y + z बराबर 0, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ से हम अगर इसको डायरेक्ट करते हैं, अब x की पावर दोस्तों 2 है, ठीक है, 2 की पावर x², ये 2 की पावर में है सारा, देखो x² यहाँ से -1 x² यहाँ से आएगा और -1 अगर हम करते हैं इसको x² बटे में क्या आएगा, ये yz आएगा, x² बटे में 2 की पावर क्या आएगा दोस्तों, 2 को छोड़ दो भी, x² पहली टर्म आएगा yz बटे में, प्लस y² बटे में आएगा zx, प्लस z² बटे में आएगा xy, ऐसे आएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा xyz, और ऊपर आएगा x³ + y³ + z³, ये आएगा। अब दोस्तों आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए अलजेब्रा में, अगर अलजेब्रा का चैप्टर आप करोगे उसमें पता लग जाएगा, हम करेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा। x + y + z अगर 0 है, या a + b + c अगर 0 है, तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc के। तो वैसे ही x³ + y³ + z³ बराबर होगा 3xyz के।
3xyz के, तो इसकी जगह रखेंगे 3xyz, तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा, बचे क्या 3, मतलब 2 की पावर, ये सारा किस में चल रहा था 2 की पावर में, ठीक है, 2 की पावर 3 बचा, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 9 भी आसान है। देखो 9 में क्या किया इसने, ए की पावर बी प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, एक्स की पावर बचेगा ए प्लस बी, ऊपर जाके प्लस बी हो गया, और ये है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। दोस्तों यहाँ देखेंगे अगर यहाँ प्लस है ना, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है इस पूरे एक्सप्रेशन की, इसकी वैल्यू सारे की होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आएगा एक्स की पावर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है। तो एक्स की पावर में ऐसे आएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म से एक्स की पावर में क्या आएगा, ये है बी प्लस सी होगा, बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, प्लस इससे क्या आएगा सी की क्यूब प्लस ए की क्यूब, ठीक है। सारा एक्स की पावर ऐसे होगा, ये एक्स की पावर ऐसे होगा। अब यहाँ पे ए की क्यूब 2 बारी है, बी की क्यूब 2 बारी है, सी की क्यूब 2 बारी है, तो एक्स की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, ट्वाइस ऑफ आएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है 4, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, इसका लगभग मान बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो ये 10.1 है, तो इसको 10 मान लेते हैं, 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 होगा, ये 3 के आसपास है, 3 का क्यूब 27 होगा, तो ये लगभग 127 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 127 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 130 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस 8 रूट 8, वैसे ही माइनस के 1/√8 माइनस √7। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना है दोस्तों, एक को करूंगा मैं, उससे आप सारे पता लग जाएगा, आपको सभी का पता लग जाएगा, एक ही लाइन में आप कर दोगे। ये इसको जब रैशनलाइजेशन करोगे ना, √3 प्लस √8 रैशनलाइजेशन करना है इस क्वेश्चन में, नीचे भी 3 प्लस √8, अब ऊपर तो आएगा 3 प्लस √8, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 नीचे दोस्तों बनाएगा। वैसे अब देखो माइनस है, वैसे ही सेकंड वाले को रैशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास सेकंड वाले में √8 प्लस √7 आएगा, बार माइनस है तो ये प्लस का, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का √7 हो जाएगा ये भी, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। वैसे इसमें करोगे ये आएगा √7, बार प्लस है, √7 प्लस √6, और ये होगा यहाँ पे बार माइनस है दोस्तों, √-6 और माइनस माइनस प्लस के, ये यहाँ पे था हमारे पास, देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस, ये भी बार माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस ये, हाँ ये माइनस हो जाएगा, माइनस के √5। नेक्स्ट में अब बार प्लस है तो ये √5 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस प्लस, अब 3 पहली टर्म बचेगी, लास्ट टर्म बचेगी, तो आंसर क्या आएगा 3 + 2 5, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो अगर आप इसको √5 प्लस √2 है दोस्तों, ये √5 माइनस √2, मैं क्या करता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ x के बराबर, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा x², तो इसका स्क्वायर √5 + 2 प्लस इसका स्क्वायर √5 माइनस 2, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ 2ab, तो a और b अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ रूट में √5 + 2, और ये आएगा रूट में √5 माइनस 2, ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे आएगा। अब यहाँ से देखो ये आपस में +2 - 2 कैंसिल, ये आएगा 2√5 दोस्तों, और ये आएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ, अब देखो ये a + b a - b, a + b a माइनस, और ये रूट में हो जाएगा दोस्तों √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1, ठीक है, क्या आएगा 5 - 4 1 आएगा, तो ये गुना करेंगे 1 से, तो ये आएगा 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे, ये आएगा √5 + 1, और नीचे क्या था जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो नीचे है √5 + 1, इससे ये कैंसिल, बचे क्या 2, इसकी सारी की वैल्यू क्या आई 2, और x² बराबर है 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों √2,
यहाँ से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास √2। वैसे ही अब इसको सोल्व करेंगे। देखो ये -3 है, बार -3 है। अब -3 बार है, यहाँ पे देखो ये है 3 - 2 2√2, 3 - 2√2। दोस्तों 2 रूट से आप अगर इसको मानेंगे 2ab परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर एक a की वैल्यू √2 मानेंगे, b की वैल्यू मानेंगे 1, √2 -2ab है। देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 3 बनता है, ये 3 बनता है और -2ab। ठीक है, तो माइनस क्या बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये आएगा सारा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा √2 - 1 स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। अब बार माइनस है तो माइनस के √2 होगा प्लस के 1 होगा। अब आपको निकालना क्या, इन दोनों का एडिशन। अब इसमें माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये था √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, 13 भी सेम पैटर्न पे है। देखो ये है, यहाँ से 2ab बनेगा दोस्तों, 2ab मतलब 2, एक तो a की वैल्यू 2 या b की वैल्यू √7, √7 और 2 मतलब कि 2 + √7 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो यहाँ से उसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 + √7 आएगा, इससे आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, और माइनस में ये वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगा हमारे पास √7, जो बड़ा है वो पहले लिखना है, √7 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये √7 - 2 बन जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये है हमारे पास क्या आएगा, 2, इससे माइनस से माइनस ये कैंसिल और ये प्लस हो जाएगा, ये 2 और 2 4 आएगा। यहाँ से क्या आया, 4 आया। और इससे भी देखो क्या आएगा, इससे देखो क्या आएगा, ये √8 है, ये नीचे बनेगा ये 2√5। देखो हाँ, 5 + √8 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये बनेगा 5 + √8 उसका स्क्वायर और उसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस है बार क्या है माइनस। अब ये बनेगा दोस्तों, देखो ये बनेगा यहाँ पे 5 माइनस के √8 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 5 + √8 बार माइनस है और ये प्लस √8, ये कैंसिल होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आएगा 2√8, ये 2√8 आया, √8 से √8 कैंसिल, इसकी वैल्यू आई 1/2। तो 4 में 1/2 ऐड करोगे, ये आएगा 4 सही 1 पे 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे दोस्तों इसकी पावर 1/2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो 2ab में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 2 इंटू में 4 इंटू में √2, तो ये माइनस है बीच में, तो ये बनेगा 4 - √2 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, तो आएगा 4 - √2। पहली से ये आया। दूसरी से 2ab भी मतलब ये बनेगा, बीच में माइनस है, 2 इंटू में 2√2, तो ये बनेगा 2 - √2 का होल स्क्वायर, उसकी पावर -1/2 है। ठीक है, तो 2 - √2 का होल स्क्वायर होगा, उसकी पावर -1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, पावर -1 बचेगी किसकी, 2 - √2 की। तो ये नीचे पावर -1 मतलब नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/2 - √2। ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो 2ab में तोड़ेंगे इसको, 2 गुना में 4 गुना में √3 ऐसे लिखेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19 बनता है, तो ये बनेगा 4 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 4 + √3 और यहाँ पे दोस्तों बनेगा 4 - √3। अब इससे 4 से दोस्तों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर -4 होगा और प्लस √3 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2√3 आएगा प्लस के नीचे, 2√3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो इस सारी टर्म से आया 1/2। अब इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 - √2, इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, अब इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, अगर मैं क्या करता हूँ इसको रैशनलाइजेशन करता हूँ, इस वाली टर्म को 2 + √2 से, तो ऊपर होगा 2 + √2, ऊपर आएगा 2 + √2 और नीचे 2 का स्क्वायर दोस्तों a - b a + b, जब 2 + √2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 4 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर मतलब 4 - 2, नीचे आएगा 2। अब इसका एलसीएम सारे का देखो 2 आएगा, ये आएगा 2 + √2 और ये दोस्तों 1 आएगा और ये आएगा
एलसीएम क्या है, 2 आया सारे का, और ये आएगा 8 और ये आएगा माइनस के 2√2। अब देखो यहाँ से 8 और एक 9 और 2 11, और ये दोस्तों √2 माइनस 2√2 माइनस के √2 आएगा, बटे में 2 है तो आएगा 11 माइनस √2 डिवाइड बाई 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। अब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ऐसे सोल्व करना। 7 प्लस √4√3 दोस्तों ये 4 √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस √3, इसका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस √3 यहाँ से ये आया। अब इस वाली टर्म से बनेगा 2ab, 5 12 माइनस तो आएगा 5 प्लस √3 दोस्तों सारे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आएगा प्लस है इसके। अब इससे देख लेते हैं क्या आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये है 2ab, तो √11 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ये बनेगा √11 प्लस 3 प्लस बनेगा √11 माइनस के दोस्तों 2ab माइनस के 3, इससे ये कैंसिल, 2√11 आएगा, 2√11 से 11 √11 से √11 ये आया यहाँ से 1/2, सारे से क्या आया हमारे पास बच के 1/2। अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कैसे करोगे देखो। अब 2 प्लस √3 है यहाँ पे, और दोस्तों माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 5 होगा, माइनस के √3 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब इससे ये कैंसिल, 2 माइनस 3 दोस्तों, 2 माइनस 5 माइनस के 3 आएगा, और प्लस के 1/2, तो माइनस का क्या बचेगा दोस्तों, इसमें से आधा घटाएंगे, -3 में माइनस के 2.5 बचेगा, माइनस के 2.5 मतलब कि ऑप्शन 2 सही, 1 पे 2 माइनस में ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। x बराबर है 5 माइनस √24, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें, x की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू हमें सारे की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। इसको करने का तरीका यही रहेगा दोस्तों, आपको पता है x प्लस x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है, ठीक है, आपको पता है इसको कैसे लिखा जा सकता है, xa प्लस b का होल क्यूब, आपने पता ही होगा क्या होता है, a की क्यूब प्लस b क्यूब होता है, प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो इसकी वैल्यू आएगी जो ये आएगी हमारे पास, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1/x सारे का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x, ये इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू दोस्तों x प्लस 1/x, ठीक है, इसका क्या है होल क्यूब है, माइनस के 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू ये है 5 माइनस √24, और x 1/x की क्या होगी 5 प्लस √24, ये होगी माइनस के 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 5 माइनस √24, और ये होगा प्लस के 5 प्लस √24, और ये इसका सारे का क्या था दोस्तों, ये था क्यूब इसका। अब देखो यहाँ से इससे ये कैंसिल, 5 और 5 10, 10 का क्यूब होगा हमारे पास 1000, ये हो गया 1000, माइनस 3ab माइनस 3 गुना में ये आएगा √24 माइनस प्लस कैंसिल, ये आएगा 10, मतलब 3 गुना 10, 30 माइनस करना है दोस्तों, यहाँ से आया 970, इसकी वैल्यू आई 970, और यहाँ ऐसे इसकी निकालेंगे तो x² प्लस 1/x² को लिख सकते हैं हम a² प्लस b² को लिखा जा सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 10, ठीक है ना, अभी निकाली हमने 10 का स्क्वायर -2, ठीक है ना, -2ab 1/x वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसकी वैल्यू आई 98, इसकी वैल्यू आई 98, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ठीक है, ये आएगी 5 और 5 यहाँ पे 10, x प्लस 1/x इसकी वैल्यू आएगी 10। अब सारी वैल्यू पुट करो इसमें पुट करेंगे, यह एक 970 माइनस यहाँ पे 10 गुना इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x² प्लस 1/x² की वैल्यू है हमारे पास कितनी आई है 98, प्लस 4 टाइम x प्लस 1/x मतलब कि इसकी वैल्यू है 10। अब ये करना है हमें सोल्व, 970 माइनस 980, माइनस का क्या आएगा 10 आएगा,
इनसे आया माइनस का 10 और प्लस के दोस्तों 40, तो प्लस का कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा प्लस का 30, और प्लस का 30 जो आया है और यहाँ पे एक 30 माइनस है, इससे ये 0 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, b की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ और a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसका रूट बन जाए ताकि 4 का रूट 2 इजीली निकल जाएगा। अब x की वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या आएगी देखो, रूट 4 करेंगे 2 आएगा, प्लस दोस्तों यहाँ से रूट 4 करेंगे यह भी आएगा 2, और नीचे आएगा हमारे पास 2, ये भी 2, और ये आएगा दोस्तों -2। ठीक है, तो माइनस नीचे इन्फिनिटी बन गया, तो ये वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, फिर आपको कुछ और सोचना होगा। अगर a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 और b की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी हमें 2, ये 0 बनाएंगे 1। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो दोस्तों 2 और 2 4 रूट 4 करेंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 2 और b की वैल्यू 2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा वैसे ये भी 2 आएगा, और ये दोस्तों -0 हो जाएगा, तो 2/2, तो यहाँ x की वैल्यू आई 1। अब यहाँ देखो सेटिस्फाई हो गया, क्या आएगा अब b² b की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, b की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 दोस्तों, तो ये 1 का स्क्वायर 1। a की वैल्यू क्या है 2 पुट करी हमें 2 और x की वैल्यू 1, और दोस्तों प्लस b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू है 1, तो माइनस के 2 प्लस के 2, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें दोस्तों एक चीज़ है, आइडिया आप कहाँ से लगाओगे, आपको पता है 15 × 135 होता है, 15 की पावर 10 है, तो इसका मतलब किसी सेम नंबर की पावर बनाएगा तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, वरना ये सोल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 15 की पावर समथिंग बनेगी। अगर इसका डबल करते हैं, 500 का डबल इसका डबल करते हैं, देखो 6 गुना है, 6 को लिखते हैं 2 × 3, पहले इसकी 2 से गुना करेंगे, 562 का डबल होगा, 500 का डबल 1000, 62.5 का डबल दोस्तों आएगा 125, 1125 का 3 गुना 3375, 3375 होता है, ध्यान रखना आपको, ये होता है 15 का क्यूब। इसकी पावर है दोस्तों 6, डिवाइड बाय ये आएगा नंबर 15 की पावर 10 दोस्तों, डिवाइड बाय 15 की पावर 10, और फिर डिवाइड का मतलब क्या है, देखो यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, ठीक है, और यहाँ भी डिवाइड है, तो ये भी नीचे ही आएगा पावर, ये आएगा 37.5 का जो डबल करेंगे तो 75, क्या आएगा दोस्तों 75 आएगा, और 75 को लिख सकते हैं 15 × 5, उसकी पावर है 7, इसका डबल करेंगे 75 आएगा, और एक 3 और है इसमें, 15 की पावर 2 उसकी पावर 7 दोस्तों, 15 का स्क्वायर उसकी पावर 7, मतलब 15 की पावर 14 सीधी, ये आएगा 15 की पावर 14, और ये बराबर है सारा इसकी पावर x-6 है ये। ठीक है, इसकी पावर x-6 है ये। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं, इसका डबल करेंगे 3.75 का डबल करेंगे, 3 का डबल 6.75 का डबल दोस्तों 1.5, मतलब 7.5, फिर उसका फिर डबल करेंगे 15, तो 15 की पावर क्या आएगा, ये यहाँ -6 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 15 की पावर 6 × 18, और ये दोनों माइनस हो जाएगी, 15 की पावर 10 और 15 की पावर 24, 18 माइनस करोगे 24, तो 15 की पावर -6 दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 15 की पावर -6, और यहाँ भी 15 की पावर दोस्तों x-6, तो इक्वेट कर देंगे, -6 बराबर है x-6 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -6 उस साइड जाके प्लस होगा, तो x की वैल्यू आएगी 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, ये संख्या किससे विभाज्य है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे छोटी पावर कॉमन लेनी है। 5 की पावर मान लो 71 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा दोस्तों इसकी पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर दोस्तों 2 25, 25 और 5 30 31, 5 की पावर 71 गुना में क्या आएगा 31 आएगा, 5 की पावर 71 गुना में 31। अब यहाँ पे 5 की पावर 70 कर लेते हैं, 1 5 इससे मल्टीप्लाई 155 हो जाएगा, 31 बन जाए, 5 के 5 5 3 15 155। अब ये डिवाइड किससे है, आप कहेंगे 155 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 20, ए बराबर है 10, बी बराबर है 10, तो ए स्क्र बाई बी प्लस बी स्क्र बाई ए इसका मान हमें बताना है। देखो आसान क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की क्यूब आएगा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी की क्यूब, बटे में है दोस्तों ए बी, ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बटे में ए बी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए की क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू आपको, देखो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी की वैल्यू तो आएगी 1, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम क्या करते हैं, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको लिख सकते हैं, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का सारे का क्यूब माइनस 3ab और इंटू में ए प्लस बी, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है दोस्तों, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ठीक है, वहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाली ए प्लस बी, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब की। अब बटे में इसकी वैल्यू तो ये होगी, बटे में तो 1 है ही है, ठीक है। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, तो ए प्लस बी दोस्तों इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो क्या आएगा, आप कहेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना आपको, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर दोस्तों, रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, 5 का डबल 10, ठीक है, तो ये आएगा 10, ए प्लस बी की वैल्यू 10, और नीचे तो आपको पता है क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस 3 माइनस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 एक आएगा, ठीक है, नीचे तो आएगा ए, तो इसकी वैल्यू क्या आई 10 आई, तो यहाँ 10 पुट कर दो, 10 का क्यूब 1000 होगा, माइनस 3ab, ए बी की वैल्यू दोस्तों 1 है और ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, मतलब कि 1000 में से 10 दिए 30 माइनस करोगे ये आएगा 970, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, 3 की पावर दोस्तों यहाँ पे आपको कैंसिल आउट करना है इसको, तो यहाँ से आप क्या करो, इसको पहले 3 की पावर में कन्वर्ट करो, ठीक है, 3 की पावर दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 2 लिखते हैं 9 को, और 2 की मल्टीप्लाई n से भी होगी और 1 से भी होगी, और 3 की पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 2n प्लस 2 और एक 1 ये, ठीक है, तो 3 की पावर क्या होगा 2n प्लस 3, ठीक है जी। नेक्स्ट 3 की पावर 2n और 3 की पावर दोस्तों 2 ये है, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3 की पावर 2n, ये 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 और प्लस के 2 है 3 की पावर 2, इसमें 2 ऐड करेंगे ना तो ये बचेगा 3 की पावर 2n प्लस 1, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। अब नीचे ऐसे नीचे करो, नीचे देखो 3 की पावर 2 है ना दोस्तों, 3 की पावर 2n प्लस ये 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस के है 6 और ये है 3 की पावर, इसको लिख सकते हैं 2n माइनस दोस्तों 2। अब यहाँ से 3 की पावर अगर हम कॉमन लेते हैं 2n प्लस 1, ऊपर से 3 की पावर 2n प्लस 1 कॉमन आएगी, छोटी पावर है जो, तो ये 2n प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 3 की पावर 2 मतलब कि 9 बचेगा, और दोस्तों ये आएगा 1, और नीचे ऐसे नीचे कॉमन लेंगे, ठीक है, नीचे 3 की पावर 2n माइनस 2 कॉमन आएगा, 3 की पावर 2n माइनस 2 कॉमन आएगा, और यहाँ पे ठीक है 2n माइनस 2 माइनस करेंगे, 2n से 2n कैंसिल, माइनस 2 करेंगे दोस्तों, इसको 3 की पावर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 माइनस के 6, ठीक है, माइनस के क्या होगा 6 होगा। अब इसको सोल्व करना है, अब ये ऊपर जाके 2n से 2n कैंसिल और माइनस में 3 की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 की पावर 3 और ये आया 10 और ये आया दोस्तों 3 की पावर 4 होता है 81 माइनस 6 75। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, अगर हम 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे 15 आएगा, 5 पे काटेंगे दोस्तों क्या आएगा 15 पंजे 75, 3 की पावर 3 27 दूनी 54 बटे 15, 3 पंजे 15, 3 पे काटेंगे दोस्तों 18 3 54, तो 18 को सीधा भाग कर दो किससे 5 से, 18 बटे 5 है ये आएगा 5 3 15 बचेगा 3 5, 3 सही 3 बटे 5 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 22, 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर है z की पावर माइनस के 6z बराबर है। तो आपको बताना 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। ठीक है, इनका मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे अगर k के बराबर लिखेंगे सबको तो 2 की वैल्यू आएगी, 2 बराबर आएगा k की पावर 1/x के। ऐसे क्वेश्चन हमने किया था, 3 बराबर आएगा k की पावर 1/y के, 6 बराबर आएगा k की पावर माइनस के 1/z के, k की पावर 1/z के। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है ना क्या आएगी 6, और 6 की वैल्यू क्या है k की पावर माइनस के 1/z की। और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की है तो राइट साइड में जो 6 की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी k की पावर 1/x प्लस 1/y। अब दिस इज इक्वल टू दिस दोस्तों 1/z आएगा माइनस में 1/x प्लस 1/y के, तो ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इकाई की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसकी पावर दोस्तों कितनी है 153 है। इसकी पावर देखो, इसकी पावर कुछ भी हो 72 हो कुछ हो 1 है तो इकाई का एक ही आएगा। अब आपका 7 का जो साइकिल है ना वो देखना है कितने पे घूमता है। 7 की पावर आपको दोस्तों 2 करते हैं तो 9 आता है, 7 की पावर 4 करते हैं ना तो यूनिट डिजिट आता है हमारे पास 1 आता है। तो 4 से भाग कर दो इसको, तो 4 से भाग करेंगे 4 तिये 12 बचेगा 3 4 8 32, तो मतलब भाग हो गया दोस्तों। तो 7 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो मतलब कि 7 की पावर 1, तो 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 24, ए बराबर है बी की पावर पी, बी बराबर है सी की पावर क्यू और सी बराबर दोस्तों ए की पावर आर, तो पी क्यू आर किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे गिवन है ए बराबर है बी की पावर पी, तो दोस्तों ए बराबर है बी, किसी एक को उठा लो, ए बराबर है बी की पावर पी, बी की जगह क्या रखना है दोस्तों ए बराबर है कह सकते हैं बी की पावर सी की पावर क्यू रख दो, बी की जगह रख दो सी की पावर क्यू, इसकी पावर है पी। अब सी की पावर क्यू पी हो गया ये, और सी की जगह रख दो ए की पावर आर, सी की जगह ए की पावर दोस्तों रखेंगे आर, तो ये आएगा क्यू पी और आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर पी क्यू आर कह सकते हैं इसको। ठीक है, अरेंज कर लो पी क्यू आर, और ये किसके बराबर है यहाँ से मैं लेके चला था ये ए के बराबर है, तो यहाँ पे अगर ये इसके बराबर है दोस्तों, ठीक है ये ए की पावर 1 के बराबर है दिस, तो यहाँ से पी क्यू आर क्या आएगा, तो पी क्यू आर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर है 3, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ये 3 के बराबर है दोस्तों, x का मान क्या होगा। आप देखो ऑप्शन से पुट कर सकते हो, x की पावर देखो माइनस मैं 2 पुट करता हूँ तो -2 + 4, 2 की पावर दोस्तों 2 4 आएगा। वो थोड़ा सा सेंस से भी आपको सोचना है दिमाग से कि 2 तो मैं पुट नहीं करूँगा, 2 की पावर 6 माइनस समथिंग करूँगा तो 3 नहीं आएगा, -2 पुट करूँगा 2 की पावर 2 4, अब माइनस x की वैल्यू -2 पुट करूँगा दोस्तों 2 की पावर -2 + 2 0, 2 किसी की पावर 0 1 होता है तो 4 - 1 3 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी -2 होगी, क्या होगी -2। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, x 3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर दोस्तों माइनस के 1/3, तो आपको बताना है 3x³ + 9x का मान क्या होगा। डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है क्यूब है x³, तो क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो ये होगा a³ x³ किसके बराबर होगा, इसका क्यूब करेंगे दोस्तों 3 आएगा, a³ माइनस b³, इसका क्यूब करेंगे दोस्तों 3 की पावर -1 आएगा, मतलब कि 1/3 आएगा, a³ माइनस b³ माइनस के 3ab, ठीक है तो +1 -1 3ab, इनकी करेंगे तो 3 की पावर 1/3 तो 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3ab इंटू में a + b सॉरी a - b माइनस के 3ab इंटू में a - b, मतलब इसकी वैल्यू माइनस क्या होगा, ये होगा x कह सकते हैं इसको, ठीक है, या कह सकते हैं 3a - b मतलब x, ठीक है x लिख देता हूँ इसको, एक टाइम के लिए x लिख देता हूँ। देखो अब यहाँ रिलेशन बनेगा x³ बराबर आएगा, ये x³ बराबर आएगा हमारे पास, ये उस साइड जाके 3 - 1/3, ठीक है 3 - 1/3 उस साइड ले जाते हो, इसको x वाले को इस साइड ले आओ, प्लस के x³ + 3x हो जाएगा ये,
और ये 3 माइनस 1/3, मतलब कि 9 माइनस 1 8/3, इसकी वैल्यू आएगी 8/3। अब आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों, 3x³ + 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको दोनों तरफ, तो ये बन जाएगी। ठीक है, जो पूछा इसने 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऐसे क्वेश्चन को देखो क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे इसमें जो भी आंसर होगा ना, ये नंबर है ना, ये x की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो जो भी नंबर आंसर होगा, देखो इसको बेसिक से तो कर ही सकते हैं, x बराबर मानोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे फिर इसको भी x मान लेते हैं, तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। लेकिन आपको क्या याद रखना है, हमेशा इस क्वेश्चन की आंसर जो होगा, जैसे 2 की पावर यहाँ पे दोस्तों 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, और ये ऐसे 100 चलता आ रहा है, तो जो बेस होगा ना, इसको एल्गोरिथम से भी करते हैं, log 2 बेस 2 होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा ना ये बेस ही होगा, ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 5 + √5 दोस्तों ऐसे चलते जा रहा है, तथा n बराबर है √5 माइनस √5 माइनस √5, एंड m और n निम्न में कौन सा संबंध है, m और n में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आएगा m² बराबर है 5 प्लस, और इसको फिर m मान लेना है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, इसको फिर m मान लेते हैं, क्योंकि एक √5 स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे इन्फिनिटी तक है ये। अब m² माइनस m बराबर है 5 आएगा। वैसे ही यहाँ दोस्तों यहाँ भी स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे आएगा n², सेम करोगे n² बराबर आएगा, ये प्लस आया था तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, 5 माइनस n आएगा, तो n² + n बराबर है 5 आएगा। m² माइनस m, दोनों 5 के बराबर है, तो m² माइनस m बराबर रख सकते हैं दोस्तों n² + n के। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, m² माइनस m, ठीक है, तो ये m² माइनस n² होगा दोस्तों, इस साइड n² माइनस लाऊंगा, तो a माइनस b, a प्लस b, m + n, m - n, और ये यहाँ पे माइनस m है दोस्तों, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस के फिर m + n आएगा, तो सारे में से m + n कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m + n, सारे में से कॉमन आएगा। ठीक है, ये 0 के बराबर है सारा, ठीक है, और ये m + 1 कॉमन लिया, तो ये आएगा m - n - 1, ये बराबर है 0, तो या तो ये 0 होगा, ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये बराबर है 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, √12 समथिंग ऐसे चलता आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको हमेशा देखना है, इसके 2 फैक्टर तोड़ने हैं अभाज्य संख्या में, 4 3 बनेंगे। जब प्लस है दोस्तों, जो बड़ा नंबर होगा ना वही आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ध्यान रखना है, जो बड़ा नंबर होगा वही हमेशा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, माइनस के √3 है, प्लस के 10। अब देखो इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये बनेगा दोस्तों 2ab में तोड़ेंगे, 2 + √3, 2 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो ये आएगा 2 + √3 यहाँ से, तो 8 की मल्टीप्लाई होगी 2 + √3 से। अब ये आएगा 8 दूनी 16, और ये आएगा 8 √3। ठीक है, ये आएगा 8 √3 इसकी जगह। अब ये इसमें ऐड करेंगे, 16 और 3 19 हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, सारे टर्म है ना जो, इसकी जगह क्या हो जाएगा 16 और 3 19, प्लस क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास था, एक सेकंड में भूल गया क्या था, 8 √3, 19 + 8 √3। ठीक है, 19 प्लस सारे की जगह क्या है 8 √3। अब इसको फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको 2ab लिखेंगे, 2 × 4। अब a की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा क्या आएगा दोस्तों 4 + √3 का होल स्क्वायर, रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 + √3, और ये प्लस के माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का रूट बचेगा, तो 4 का रूट करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 +-2, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा दोस्तों, +-2 तब लेते हैं मान लो x के बराबर 2 है, तब लेते हैं x की वैल्यू आएगी +-2। ठीक है, अब तो डायरेक्टली सोल्व किया हमने, तो ये आएगा 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, यदि कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 7 की पावर n, वेयर n इज एन इंटीजर देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। यदि पहले 50 धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 7 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य हो, यदि पहले 50 धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल
क्या है दोस्तों, 7 की पावर n से पूर्णतः विभाज्य हो। तो n के पूर्णांक, n एक पूर्णांक का इंटीजर है, तो n का अधिकतम संभव मान क्या होगा। अब दोस्तों इसका देखो कॉन्सेप्ट समझिए, पहले हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज, मुझे भी कंफ्यूजन थी। ये 50, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ो इसको, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5, अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट लोगे तो ये बनेगा 50 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल इसको 7 की पावर n से भाग करोगे, ठीक है, तो 7 की पावर इसमें कहेंगे कि मैक्सिमम जो कितनी बनेगी, मैक्सिमम 7 की पावर इसमें कितनी बनेगी, तभी तो डिवाइड होगा ना, जो मैक्सिमम पावर होगी n की वैल्यू वही होगी, इसको डिवाइड कर देगी। मान लो 7 की पावर इसमें x मैक्सिमम कितनी, आपको पता है 7 में आएगा एक 7, एक दोस्तों 14 में आएगा, फिर 21 में भी 7 आएगा, 21 के बाद आएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 सत्ती 49। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए दोस्तों, और 2 7 इसमें आएंगे, टोटल कितने 7 होंगे, ये होंगे 8, ठीक है ना। 7 की पावर मैक्सिमम कितनी, n की वैल्यू मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 8 फैक्टोरियल में कितने, 50 फैक्टोरियल में 7 की पावर 8 तक आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको n की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखनी है कि इसको ये n 7 की पावर n इसको डिवाइड कर दे, तो n की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है 8, 8 से ज़्यादा रखेंगे दोस्तों फिर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा 7 इसमें नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सही संबंध वाला विकल्प ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मन ही मन में एक चीज आपको करनी है हमेशा, है ना। देखो अब इनका दोनों का स्क्वायर करके देख लेना है। अब इसमें स्क्वायर करके देखोगे दोस्तों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, 8 आएगा इसमें, प्लस 2ab 2√12 आएगा। अब इसमें भी स्क्वायर करोगे 8 तो ये आएगा ही आएगा, इससे कुछ पता नहीं चलेगा हमें, 2 ये आएगा √15। अब प्लस में √15 ऐड है, √12 ऐड है, तो बड़ा कौन सा होगा, √15 वाला बड़ा होगा, ठीक है, तो ये मतलब बड़ा होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, जिसमें सेकंड है, तो सेकंड कौन से में है, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, x बराबर है √3 प्लस 1/√3, तो x माइनस दिस इंटू में दिस का मान क्या होगा। देखने में टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, आसान है। x की वैल्यू दोस्तों ये है, अब इसको काटोगे ना, ये आएगा √3, 42 दिया 126 होता है, √3 है, तो x माइनस √3, x की वैल्यू पुट करोगे √3 प्लस 1/√3, और ये है यहाँ पे माइनस के √3 प्लस 1/√3, ये है माइनस के √3, दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/√3, क्या है हमारे पास 1/√3 बार ये है, और प्रोडक्ट में क्या है, अब ये है, पहले इसको सोल्व करो, तो यहाँ से ये आएगा दोस्तों x प्लस मतलब √3 प्लस 1/√3, और ये है 2√3/√3, तो इससे 2√3/√3 है दोस्तों, सॉरी 2√3 ये था हमारे पास 3, तो 2 बाय कह सकते हैं इसको √3, कैंसिल आउट करेंगे 2/√3। अब माइनस के प्लस के, ठीक है, ये माइनस के 2 है, प्लस का 1 है दोस्तों, तो माइनस के क्या होगा √3 माइनस के 1/√3, और ये आएगा हमारे पास 3 माइनस 1, √3 की मल्टीप्लाई √3, 3 माइनस 1 2/√3, ठीक है, क्या आएगा सारा 2/√3, यह है दोस्तों 2/√3 ऊपर चला जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, √3 ऊपर चला जाएगा, बटे में 2, और इसकी वैल्यू पुट कर दो फिर दोबारा से √3 प्लस 1/√3, और √3 ऊपर आया बटे में 2, और ये था यहाँ पे शायद, हाँ माइनस है यहाँ पे। अब ये देखो, अब इसको सोल्व करना है हमें, और ये सारा यहाँ पे क्या है, इसके मल्टीप्लाई में ये है √3 प्लस 1/√3 और माइनस √3/2, अब बटे मल्टीप्लाई में इसके √3, मल्टीप्लाई में क्या है √3। अब √3 से दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाहर से, या इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो आप, तो सारे कैल्शियम क्या आएगा 2√3 आएगा, ये 1 है बटे में, तो 2√3 दोस्तों यहाँ पे एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आया 6, दूसरी वाली टर्म में आएगा √3 3, ये 3 दूनी, ये आएगा √3 से √3 कैंसिल 2 आएगा, माइनस के 2 कैंसिल √3 से करेंगे दोस्तों, ये आया माइनस के 3, तो 6 कर दो 8 माइनस 3 5, तो ये सारा है हमारे पास 5 बटे 2√3, √3 से √3 की मल्टीप्लाई 3, और ऊपर 5 है, 5 2 गुना 3 करेंगे 6 आएगा, तो राइट आंसर होगा 5/6, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34,
एक्स बराबर है रूट टू प्लस वन, एक्स की पावर फोर माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू हमें बतानी है। अब एक्स की वैल्यू रूट टू प्लस वन है तो वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन बाई एक्स की वैल्यू होगी रूट टू माइनस वन, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स दोस्तों हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, अगर हम इनको ऐड करते हैं ये आएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स हमारे पास आएगा क्या आएगा, टू माइनस रूट टू, टू प्लस रूट टू, तो क्या आएगा दोस्तों टू रूट टू, ये आएगा। अब क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू आएगा और इसका स्क्वायर कर दो, चार दूनी आठ माइनस दो करोगे दोस्तों छः आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया क्या आ गया छः आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं वैसे ही x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ दोस्तों, तो x तो ये था, अगर माइनस वन बाई एक्स, एक्स तो रूट टू प्लस वन है और माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू रूट टू माइनस वन, माइनस के रूट टू ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी टू आएगी। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों टू है। अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये आएगा, या डायरेक्ट इससे निकाल दो, x प्लस वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो x इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों दो गुनी दो दूनी चार रूट टू। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों की एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एक्स की पावर फोर माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे छः चौका चौबीस रूट टू, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट 13 है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब यहाँ से सबसे पहले तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर इसको x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर तो आएगा तीन और नीचे आएगा x माइनस वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आएगा तेरह का स्क्वायर रूट 13 माइनस दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे रूट 13, ये प्लस टू ए भी आएगा और ये 13 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 13, 13 माइनस दो कर दिया और फिर दो और माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 9 के, तो इसकी वैल्यू आएगी 3, तो इसकी जगह 3 पुट कर दो, 3 बटे 3, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1, क्या आएगा 1 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।